अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शहबाज अली। खुश आमदीद कहता हूँ एक्सेल की जो बेसिक्स ट्रेनिंग वाली वीडियोज़ हैं उनके हम अपनी मंजिल की तरफ गामज़न हैं। कोड कंपाइलर की जानिब से एक्सेल की इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे रिव्यू टैब में जो बेसिक्स हैं। रिव्यू टैब्स में आते हैं तो मैंने आपके समझाने की खातिर एक बड़ी सी शीट जो डमी डेटा है टारगेट बेस वाली एक कंपनी के हिसाब से मैंने वो सेलेक्ट की है, जिसमें 50 जो हैं उसके एजेंट्स हैं और उनकी जो है मंथली जो है टारगेटेड वो ये वैल्यूज़ हैं। उनके अलावा उनके टोटल जो होते हैं टोटल जो होती हैं कि टारगेटेड्स वो इधर हैं, उसके हिसाब से उसको कमीशन दी हुई है। ये फार्मूला बेस है, आप देख सकते हैं कि फार्मूला मैंने लगाया हुआ है। फार्मूला इस हिसाब से लगाया हुआ, मैं बाद में आपको बताऊंगा कि वो किस हिसाब से है। और उसके अलावा इनकी ये सैलरी है, फिर सैलरी से जो इनको कमीशन मिला है वो 20% सैलरी का है तो उसका ये, और नेट जो है उसकी सैलरी ये बनेगी। ये तो ऐसे ही थोड़े बहुत जानकारी के लिए कि इसकी एवरेज क्या है तो ईयरली, और मैक्सिमम कौन सा है, मैक्सिमम कौन सा इसका टारगेट है, मिनिमम कौन सा है। तो सॉरी देखें, इधर मैक्सिमम लिखा पड़ा लेकिन फार्मूला जो है मिनिमम का है, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ। तो अब ये क्वार्टर वाइज क्या है कि मतलब कि साल के जो पहले 3 मंथ हैं उनका जो होता है सम वो है Q2, Q3 में जो होती हैं जो 6 से 9 महीने तक होता है वो उसकी सेल की डेटा है मंथ्स की। Q4 में जो लास्ट 10, 11th और 12th मंथ है उसकी जो होगी टारगेटेड बेस डेटा वो मैंने इधर प्रोवाइड की है। और लास्ट में जो क्या है कि मैंने इनके जो जनवरी में टोटल सब ने कितना वो निकाला, टारगेट अचीव किया और कितने टारगेट टोटल आए, तो इस हिसाब से ये मैंने एक शीट बनाई हुई। आप देख सकते हैं कि 50 एजेंट्स हैं इस शीट में। और आगे चलने से मैं वो टोटल कमीशन का भी ये मैंने बनाया हुआ कि जिसकी भी मतलब के टोटल होगी सेल ईयर के हिसाब से तो उसको ही दिया जाएगा कि 20% है या 9 जो 1 लाख से टारगेट ऊपर करेगा उसको 20% मिलेगी, और जो 90,000 जिसकी होगी उसको 15% मिलेगा। ये मैंने एक चार्ट बनाई हुई है ताकि आप देख सकते हैं। और जो मतलब कि 0% उसको मिलेगा जो 50,000 से जिसका लेस टारगेट होगा उसको जो है वो 0% मिलेगा। अब बात यह है कि जब ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में काम आते हैं तो उधर क्या होता है, इस जो रिव्यू टैब में एक ये कमेंट सेक्शन है, ये तो वर्ड के लिए आता है स्पेलिंग चेकिंग और ये, लेकिन कमेंट सेक्शन ये जो है हमें थोड़ी बहुत जानकारी के लिए प्रोवाइड किया है, काम आता है। और इसमें जो है मेन जो है वो प्रोटेक्टेड है। हम अपनी शीट्स को कैसे प्रोडक्ट बना देते हैं, इसकी नीड क्यों हमें आती है। जब बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में काम जब करते हैं तो वो सैलरीज जो होती हैं पेरोल वाले वो अपने हाथों से मतलब कि मैन्युअली एक्सेल की शीट्स का फॉर्मेट यूज़ करते हैं, तो उसमें से कुछ उनके अलाउंस जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, तो उनको एडिट करने के लिए मतलब कि जो उसका एम्प्लॉय है वो एडिट ना कर सके उसको प्रोटेक्ट करने के लिए तो शीट के जो सेल हैं वो जो होते हैं वो मतलब कि प्रोटेक्ट करते हैं, उसमें कोई एडिटिंग नहीं करवा सकता। अब आप देख रहे हैं इसके जो टोटल्स हैं टारगेटेड उसके हिसाब पे ही आप इसको कमीशन मिल रही है, लेकिन ये अब ये 13 वाला ये 20 भी कर सकता है। अब मैंने इस पे जो है आप देख सकते हैं अभी तो अनप्रोटेक्टेड है शीट,
کہ مطلب پروٹیکٹ ہوتی تو یہ ادھر نہ آتا، لیکن مطلب کہ اس پہ پاسورڈ لگا ہوا ہے۔ اب میں 13 کو 20 کرتا ہوں، میں کی بورڈ سے پریس کرتا ہوں تو یہ پاپ اپ باکس آ جاتا ہے، الرٹ باکس، کہ آپ اس کے قابل نہیں ہیں کہ اس کو چینج کریں۔ میں نے دیکھیں کہ کن پہ یہ جو 4 میرے ہیں، 5 جو سیلز ہیں، ان سب پہ جو میں نے کیا ہے یہ لگائی ہوئی ہے، پاسورڈ لگا کے رکھا ہے۔ باقی میں کسی کا نام چینج کروں یا کسی کی ٹارگیٹڈ ویلیوز چینج کر سکتا ہوں، ان پہ جو ہے وہ میں نے اپنا پاسورڈ نہیں ڈالا۔ یا یہ نظر حسین کی جگہ میں اس کو کر دیتا ہوں تو یہ بھی میرا جو ہے کام کرے گا۔ بات یہ ہے کہ جو میں نے اسپیسیفک جو ہیں کالم چوز کیے ہیں ان پہ کیوں نہیں ہو رہا۔ ایکسل میں ایک زبردست ٹیکنیک ہے جس کو آپ وہ اسپیسیفک جو ہوتے ہیں، آپ اپنے سیل سلیکٹ کر کے اس کو آپ پروٹیکٹ بنا سکتے ہیں، تو اس میں کوئی بھی چینجز جو ہے یہاں ایڈیٹنگ نہیں کر سکتا جب تک ان پروٹیکٹ نہیں ہوگی۔ اب میں ان پروٹیکٹ کرتا ہوں، یہ مجھ سے پاسورڈ مانگتا ہے جس کا میں نے پاسورڈ رکھا تھا 1 2 3، تو اب میں اس کو اوکے کرتا ہوں، تو اب جو ہے میں اس کو چینج کر سکتا ہوں۔ اب یہ 13 تھا، میں اس کو 15 کرتا ہوں %، تو یہ دیکھیں یہ خود ہی خود آ رہا ہے، لیکن بعض اوقات میں نہیں کروانا چاہتا تو یہ کیسے ہوتے ہیں۔ کیا ٹیکنیکس ہے اس کی جو آپ مطلب کہ اس کو کیسے ہم کر سکتے ہیں؟ یہ جو چیز ہے ایکسل میں جو بائی ڈیفالٹ جو یہ سیل ہوتے ہیں تو وہ کیا ہوتے ہیں، لاگڈ ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کسی بھی شیٹ پر کریں گے پاسورڈ اپلائی تو وہ سب ہی سیلز جو سیلز لاک ہوں گے ان کو جو ہے وہ پاسورڈ اس پہ اپلائی ہوگا۔ دوسروں جو ان لوگ سیل ہوں گے ان پہ جو ہے وہ پاسورڈ اپلائی نہیں ہوگا۔ اب فرض کر لیں اس میں شیٹ 2 پر ہوں اور اس کے جو میں سارے سیل کو سلیکٹ کرتا ہوں اور اس کو رائٹ کلک کر فارمیٹ سیل میں آتا ہوں۔ یہاں پروٹیکشن میں دیکھیں کہ یہ جو کیا ہے کہ لاگڈ ہوئے ہیں، چیک جو لاگڈ والا چیک باکس ہے وہ ٹک لگا پڑا ہے، تو اس کو میں جسٹ چھوڑ دیتا ہوں اور ابھی ادھر آتا ہوں فرسٹ میں، جو پہلی میری شیٹ ہے اس کے جو نامس والے کالم ہیں ان کو میں سلیکٹ کرتا ہوں دسمبر تک، اور ان کو جو ہے میں کیا کرتا ہوں ان کے فارمیٹ سیل میں آتا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ہیں لاگڈ نہیں، تو اس لیے وہ جو پاسورڈ تھا ان پر اپلائی نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ ہم نام بھی چینج ہم جو ہے وہ کر رہے تھے۔ اب ان پر آتے ہیں اور ان کا جو فارمیٹنگ سیلز ہے وہ دیکھیں وہ لاک لگا پڑا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ڈاٹ اس وجہ سے اسکوائر باکس بن گیا ہے کیونکہ اس شیٹ پہ کن سیلز پہ جو ہے وہ اپلائی ہوا ہے، لاگڈ ہیں اور کچھ لاگڈ نہیں ہے سیل، تو اس وجہ سے جو ہے وہ جس پر بھی یہ لاگڈ ہوگا سیلز پر اپلائی اسی پر ہوگا۔ پریکٹیکلی میں آتا ہوں اس شیٹ میں اور میں چاہتا ہوں کہ جو میری کمیشن ہے یہ کوئی بھی جو ہے ایڈٹ نہ کرا سکے، تو پہلے میں کیا کرتا ہوں اس سارے کو میں سلیکٹ کرتا ہوں اور ادھر کسی بھی جگہ پر رائٹ کلک کر کے فارمیٹ سیل پہ آتا ہوں اور یہ ان چیک کر دیتا ہوں لاگڈ والا اور اوکے کر دیتا ہوں۔ اگر آپ کے پاس کوئی فارمولا ہوگا تو وہ ایرر چیکنگ والا فارمولا ہے وہ اپلائی ہو جائے گا جہاں پر آپ کی کیلکولیشن ہوگی۔ یہ تو جسٹ ڈمی ٹیکس ہے اس وجہ سے نہیں آ رہا۔ اب میں کیا کرتا ہوں، جو یہ میرا سیل ہے، یہ جو میری روز ہیں 2 سے لے کر ریٹ کی سپیل غلطی، تو اب میں کیا کرتا ہوں جو ہے ان فرسٹ 2 رو سے لے کر 8 سی کالم کو میں کیا کرتا ہوں لاک کر دیتا ہوں، تو یہاں ان سلیکٹ کر کے فارمیٹ سیل پہ آ کے اب جو ہے میں نے ان کو لاک کر دیا اور اوکے کرتا ہوں۔ اب آپ 13 کو 23%
अब पासवर्ड अप्लाई करता हूँ इस पे, जैसे देखें पहले ये लॉक हो गया, लॉक होने के बाद अब मैं इस पे प्रोटेक्ट लगाता हूँ और इस पे मैं देता हूँ पासवर्ड 321। ये दोबारा कंफर्मेशन करने के लिए दोबारा पासवर्ड लगाना पड़ता है, तो मैं यही देता हूँ 321 और ओके कर देता हूँ। अब जो होंगे यहाँ पर आप कुछ भी आप प्रिंट लिख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने सारे सेल्स जो हैं वो अनलॉक किए थे इनके अलावा। अब मैं क्या करता हूँ, इस 13% को मैं 23%, जैसे मैं कीबोर्ड से कोई की प्रेस करता हूँ तो ये मुझे पॉपअप बॉक्स देता है। तो ये थी एक टेक्निक जो आप अपनी मखसूस शीट में अप्लाई करके, ये प्रोटेक्ट शीट जो है वो इसी शीट पर अप्लाई होगी। अगर आप प्रोटेक्ट वर्कबुक करेंगे तो जितनी भी शीट्स होंगी उस पर अप्लाई होगा। तो मुझे फ़िलहाल वर्कबुक को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, मैं प्रोटेक्ट शीट पर आता हूँ और सेम ही पासवर्ड 1 2 3 इस पे अप्लाई करता हूँ। अब देखें ये मेरी जो है शीट्स जो हैं प्रोटेक्ट हो गई। अब कोई भी इन पे चेंजेस अप्लाई नहीं कर सकता एडमिन के अलावा, जिसको मतलब के पासवर्ड याद होगा। अब कमेंट का मतलब क्या है, आप किसी भी सेल को कमेंट कर सकते हैं। मेरे पास एक मिनिमम में एक सेल है जिसकी ये देखें, ये इसकी सेल मिनिमम जो है 270 है इस बंदे की, तो वो मैं यहाँ पर चेक करता हूँ और यहाँ पर इसका रीज़न बताने के लिए मैं इसको क्या करता हूँ, न्यू कमेंट करता हूँ और ये कमेंट इधर ये रेड जो होगा वो बताएगा कि ही वाज इल, मतलब कि ये इस महीने में बीमार था। अब इस करके मैं ये देख, ये अब ये क्या कह रहा है, जैसे आप इस पे हवर करेंगे, माउस लेकर जाएंगे तो ये कमेंट में जो है वो कराएगा। ओ ये थी कमेंट। अब ये क्या करता है, शो ऑल कमेंट्स, मतलब कि किसी भी जगह पर जहाँ पर भी कमेंट्स होंगी तो आपको दिखाएगा कि इसकी ये थी, इसकी ये थी। हाँ, बाज़ औक़ात ये प्रिंटिंग ऑप्शन में तब आती है जब वो आप कमेंट वाला ऑप्शन जो है चेक करेंगे तो प्रिंटिंग में भी आ जाएंगे, नहीं तो प्रिंट वाले डॉक्यूमेंट्स में नहीं आती। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी जो ट्यूटोरियल्स है इसमें वीडियो में आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप इस वीडियो से सेटिस्फाई हैं, अगर आपको कुछ नॉलेज मिलती है तो सब लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब दी बटन, डोंट फॉरगेट दी बेल आइकन। अल्लाह हाफिज़।